फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि पशुओं में जामुन सिरके का उपयोग कैसे करें। कौन सी बीमारी हो जाती है तब आपको जामुन सिरका का प्रयोग करना चाहिए। जिस तरह से ये जामुन सिरका है जो आपको दिख रहा है, चिरायु का है जामुन सिरका, बहुत ही अच्छा है। रही बात, कई तरह के रोगों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। शॉर्ट में बताऊंगा कि कौन से रोगों के अंदर इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि मेटाबॉलिक से संबंधित यदि कोई डिजीज़ हो जाती है, उस डिजीज़ के अंदर जिसके अंदर पशु में रूमन की पीएच है वह बढ़ जाती है। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से एल्कोलोसिस डिजीज़ हो जाए, यानी रूमन की पीएच 6 से ऊपर यानी 7-8 हो जाती है, तो उस स्थिति में इस जामुन सिरका का प्रयोग पशुओं में करवाया जाता है। वहाँ पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके साथ अन्य बीमारियों में भी प्रयोग करवाया जाता है। लेकिन जो इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं, पहली बार आप आए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, जामुन सिरका का उपयोग रूमन की पीएच, लेकिन बहुत इस तरह की दिक्कत आती है कि पशुपालक कैसे पहचाने कि पशु में रूमन की पीएच बढ़ गई है या नहीं। लेकिन ज़्यादातर दिक्कत क्या होती है, यदि पशु कई दिनों से बीमार है और पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, उसके शरीर में पानी नहीं भरा हुआ है, ज़्यादा आपको लग रहा है कि ज़्यादा गैस नहीं बनी हुई है, तो उस स्थिति में कई बार रूमन की पीएच है वो बढ़ जाती है। तो उस स्थिति में आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि पशु में जिस प्रकार से भूख नहीं लग रही है, इंडाइजेशन के केस हैं, भूख बढ़ाने में भी इस जामुन सिरका का प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु में रूमन की पीएच कम हो गई है, जिस प्रकार से एसिडोसिस, फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो गई है, जैसे यदि आपने पशु को कुछ इस तरह का गेहूँ है, छाछ है, या कुछ इस तरह की मिठाई या कुछ खा गया पशु, उसकी वजह से आपके पशु में बॉडी में एसिड बन गया, जिसकी वजह से पशुओं के पेट में पानी सा भर जाता है। रही बात, बहुत ज़्यादा अफारा गैस की शिकायत हो जाती है, तो उस स्थिति में एसिडोसिस हो जाता है। तो उस तरह की दिक्कत में आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। इसको रूमन की पीएच बढ़ जाए, उस स्थिति में पशु चिकित्सक कर सकता है। रही बात, यदि पशु कई दिनों से भूखा है, भूख नहीं लग रही है, कमज़ोर हो रहा है, पेट में गैस बनती है या इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत होती है, तो भी आप इसका प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। पशुओं के लिए सेफ रहता है। रही बात इसकी डोज की, तो डोज यदि आप, जैसे यदि पशु बीमार है, एल्कोलोसिस डिजीज़ में है, तो इसकी 200 ml एक साथ दी जाती है। जैसे 200 ml आज दे दी, 200 ml कल दे दी, इस तरह से 3 दिन दिया जाता है। रही बात, वैसे यदि नॉर्मल तरीके से देना है तो 50 ml सुबह बड़े पशु में, 50 ml आपको शाम को, लगातार 3 से 4 दिन आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो मीडियम साइज़ के पशु हैं उनमें 20 से 25 ml, भेड़ बकरियों में 10 ml तक इसका जामुन सिरका का प्रयोग किया जाता है। रही बात जामुन सिरका का प्रयोग, यदि आपके पशु में जिस प्रकार से प्रेगनेंसी स्टेज में है, उस स्थिति में इस तरह के रोग हो जाते हैं, तो इस तरह की डोज दी जाती है। रही बात, ध्यान रखना है कि जामुन सिरका का प्रयोग आपको लंबे समय तक प्रयोग नहीं करना है। जिस प्रकार से यदि आप कंटिन्यूटी 5 से 10 दिन इस तरह से आपको प्रयोग नहीं करना है। मेडिकल के तौर पर आप अपने वेटरनरियन यदि आपको बता देते हैं 2 से 3 दिन, और वैसे भी आपको 2 से 3 दिन प्रयोग कर सकते हैं। तो ये वीडियो जितना आप हो सकते हैं पशुपालक वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ शेयर, इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।